पांडे एंड वेलकम बैक टू अवर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल क्लास 10th का दूसरा चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर। ये चैप्टर यूं समझ लो बेस बनाएगा आपका। ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। और अलजेब्रा, अगर आप समझ लो जिसको अलजेब्रा अच्छे से नहीं आता, डरने की कोई बात नहीं, यही एक अलजेब्रा की शुरुआत है। अलजेब्रा एक्चुअली होता क्या है? अलजेब्रा वो सब्जेक्ट है जो रिलेशन बनाता है कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में। तो अगर आपको कांस्टेंट वेरिएबल नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी इस चैप्टर में पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? पहले पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं, उनके रिलेशन क्या होते हैं। अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, आप उससे जीरोस निकाल सकते हो, तो क्या जीरोस की मदद से पॉलिनोमियल निकाल सकते हो? हम ये भी डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पहले ये पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसे दो पार्ट में तोड़ दूं, पहला कर देते हैं पॉली, दूसरा कर देते हैं नोमियल्स। पॉली मतलब क्या होता है, ढेर सारे। अगर आपका मैं जनरल लाइफ में एग्जांपल दूं पॉली, तो आप बोल दो पॉलीथीन। पॉलीथीन तो सबने यूज किया होगा। पॉलीथीन तो वो बनता है पॉलीइथीन, इथीन के ढेर सारे पॉलीमर्स को मिला करके बनता है पॉलीथीन। तो ठीक उसी प्रकार होता है पॉलिनोमियल्स। पॉली मतलब होते हैं एक जैसे ढेर सारे, नोमियल्स मतलब हो गए आप यूं समझ लो टर्म्स, तो ढेर सारे टर्म्स तो बोलते हैं पॉलिनोमियल। एक्चुअली हम पॉलिनोमियल कहते किसको कहेंगे, ए एक्स प्लस बी, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, चलो बताते हैं क्यों पॉलिनोमियल है। इसके पास एक टर्म देखो, ये है एक वेरिएबल, इसे हम बोलेंगे x, ये एक वेरिएबल है x, ये है कांस्टेंट b। तो ये एक जो है वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कॉम्बो है, इसलिए हम इसे बोलेंगे क्योंकि इसमें देखो टर्म्स जुड़े हुए हैं ना। देखो ये एक टर्म है और एक दूसरा टर्म है, तो टर्म्स को जोड़ करके लिखने वाली चीज को बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये हो गया एक आपका पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल अगर है तो पॉलिनोमियल की शर्त क्या होती है? पॉलिनोमियल की पहली शर्त होती है ये जो आपका x होगा वो नॉन नेगेटिव होगा। अब नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, अगर मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स दूं पॉलिनोमियल के, तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है। मैं कहूँ 2x माइनस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। मैं कहूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इनके देखो यहाँ कुछ नहीं तो x का पावर 1 है, तो ये एक नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो ये x का पावर 1 है तो ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x का पावर 1 है तो एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x का पावर 2 है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब समझ गए आप। और ये जो x है ना, ये जो दोनों टर्म है, इनके बीच की कंडीशन होनी चाहिए कि ये दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं होंगे, हमेशा प्लस या माइनस में होंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये प्लस है ना, ये माइनस है, तो ये सब पॉलिनोमियल है। तो क्या नहीं है, अगर मैं बोलूँ 3x बाई 4y, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब ये क्या है, ये आपको भी आगे थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि हम इसे कहते क्या है। अगर हम एग्जांपल ले लें तो 3x इंटू 4 तो हो गया कितना, 12x। 3 इंटू 4 और 3x इंटू 4 12x हो गया। तो ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, ये दोनों मोनोनोमियल्स हैं। मोनोनोमियल क्या बोल दिया, देखो मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये जो तीन टर्म है, आई मीन तीन टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल क्लासिफाई करते हैं। पहले तो आपको पॉलिनोमियल का मतलब समझ जाना चाहिए कि दो टर्म तो होंगे ही होंगे। तो अगर मैं बात करूं मोनोनोमियल की, मोनोनोमियल मतलब मोनो मतलब होता है सिंगल, अगर सिंगल टर्म है तो बोलेंगे मोनोनोमियल। एज एन एग्जाम्पल 2x 2 4x क्यूब माइनस 16x का पावर 10, ये सब मोनोनोमियल है। मोनोनोमियल मतलब जिसमें केवल एक टर्म हो। अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 भी एक मोनोनोमियल है। कैसे, अगर हम इसे 2 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 के बारे में देखते हैं। हम इस 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स रेस टू पावर 0, ये एक्स रेस टू पावर 0। ये आप ये बात याद रखना कि किसी भी नंबर, किसी भी कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल के अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। तो 2 इंटू एक्स का पावर 0, तो ये भी एक मोनोनोमियल है। तो आप समझ गए, अगर एक टर्म होगा तो वो मोनोनोमियल कहलाता है, पॉलिनोमियल नहीं। मोनोनोमियल हो गया। अब होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाई मतलब होता है दो, बाई साइकिल, दो पहिए वाली जो साइकिल, बाई साइकिल, बाई मतलब होता है दो। तो बाइनोमियल मतलब जिसके अंदर
पॉलिनोमियल का मतलब टर्म, तो इसके अंदर दो टर्म हो उसे हम बोलेंगे। अब दो टर्म का एग्जांपल ले लो 2x + 4, और एग्जांपल ले लो 3x + 25, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कर लो कुछ भी एग्जांपल 3x का पावर 4 माइनस प्लस 16, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। बाइनोमियल हो गया तो वैसे ट्राइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म हो, लो करते हैं 2x² + 4x + 6, ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल हो गया। मतलब जिसके अंदर तीन टर्म हो ट्राइनोमियल, दो टर्म तो बाइनोमियल, एक टर्म तो मोनोनोमियल। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स पॉलिनोमियल आर ऑफ 3 टाइप। पहला टाइप होता है इसका लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, और तीसरा रहता है क्यूबिक। और भी टाइप होते हैं पर आपको क्लास 10 में केवल यही तीन पढ़ने। लीनियर का मतलब क्या, वेरिएबल का जो पावर होगा वो अगर 1 होगा तो हम बोलेंगे कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं x + 5, देखो x का पावर 1 है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3x - 4, इसमें x का पावर 1 है। अगर x का पावर 1 होगा तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक, अगर x की पावर 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक होगा। जैसे इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं क्वाड्रेटिक के, 3x² + 4x + 5, x का हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। इसका एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं, तो कर लेते हैं 19x² + 14x + 3। आप देख पा रहे हो x का पावर 2 है तो हम इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक है। अब क्यूबिक के लिए सेम, अगर x की पावर 3 हो गई तो क्यूबिक। क्यूबिक के एग्जांपल ले लेते हैं 10x³ + 14x² - 9, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर x का पावर 3 है तो क्यूबिक। तो हमने अब तक क्या सीखा, अगर x का पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। तो आपको बस 3 तक की जरूरत है, तो हम इतना ही जानते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। ये तो आपने पॉलिनोमियल और उसके टाइप समझ लिए। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, डिग्री और जीरोस के बारे में। तो हम बारी बारी करके सबके बारे में सीखते हैं। हम पहले बात करते हैं कांस्टेंट की, कि कांस्टेंट होते क्या है। कांस्टेंट यार वो नंबर होते हैं ना जो कहीं बदले ही ना, वो चाहे आप यहाँ रखो, चाहे दिल्ली रखो, चाहे जहानाबाद रखो, चाहे आप स्पेस से बाहर लेके चले जाओ, अगर वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे कांस्टेंट के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। कांस्टेंट के एग्जांपल हो गए 2, 4, पाई, और भी कुछ भी ले लो। जो नंबर फिक्स, अगर ये 2 है तो आप कुछ भी कर लो ये 2 ही रहेगा, कुछ भी कर लो ये 4 ही रहेगा, कहीं पे भी लेके चले जाओ तो ये 2, 4 और पाई ही रहेंगे। दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल जो है ना एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसको आराम समझना है तो हम एक एग्जांपल पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 2x - 5। अब हम इसी की मदद से ना सारे टर्म समझेंगे। अब इसमें देखो 5 है जो एक, वो एक कांस्टेंट है। आप इसको कहीं भी लेके चले जाओ 5 नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी कर दो 5 है तो 5 ही रहेगा। वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल मतलब है जो बदल सके। अब हम बदल के देखते हैं। अगर यहाँ पर आपने x रखा है, हम अगर x के यहाँ पर अगर हम रख दें 2, तो 2 रखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम रखा 2, इसको बना लेते हैं px के बराबर। अगर हम x की जगह रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा p2 हो जाएगा 2 × 2 - 5, तो हो जाएगा 4 - 5 - 1। तो देखा आपने x की जगह पे हमने कुछ वैल्यू रखी तो कुछ हमें वैल्यूज मिल गई। तो वेरिएबल क्या होते हैं, ये बदलने वाले टर्म होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में आप वो भी ले सकते हो। अगला हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होती है ना, वो उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, जो उस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर होगी उसे हम डिग्री बोलते हैं। हम इसके लिए कुछ एग्जांपल लिखते हैं। पहला मैं लिख देता हूँ x² - 3x + 4 = 0। दूसरा मैं ले लेता हूँ x का पावर 4 + x का पावर 5 + x²। तीसरा ले लेते हैं x का पावर 3 + x² - 17 = 0। अब ये हमारे पास तीन पॉलिनोमियल है, ये तीनों पॉलिनोमियल है क्योंकि आप देख सकते हो सारे x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव है, तो हम इसे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें उसमें डिग्री क्या होगी, डिग्री वो होगी उस पॉलिनोमियल की, उस पॉलिनोमियल की जो भी वेरिएबल है उसका सबसे बड़ा जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, जो सबसे बड़ी पावर होगी उसे हम डिग्री बोलते हैं। जैसे देखो इसकी सबसे बड़ी डिग्री क्या है 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पर है 2, तो हमारी सबसे बड़ी डिग्री क्या होगी 2। तो इसकी डिग्री क्या होगी, ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री देखो ये है 4, ये है 5, बड़ा क्या है 5, तो ये 5th डिग्री का पॉलिनोमियल है।
ये देखो 2 3 और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो 3, इसकी डिग्री क्या हो गई 3, ये हो गई इसकी डिग्री। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की, इसी में लगे लगे कोफिशिएंट भी समझ लेते हैं। कोफिशिएंट होते क्या है? कोफिशिएंट क्या होता है यार, इसको भी देखो दो पार्ट में तोड़ो, इसको बोलो को और इफिशिएंट। को मतलब होता है साथी, और इफिशिएंट मतलब जो मैनेज करे। हमारे भी कोफिशिएंट है यहाँ पर, हमारे पूरी टीम कोफिशिएंट है, वो साथी है हमारी, उनके मदद से भी हम काफ़ी चीज़ें हमारे अंदर चेंज आती है, तो इफेक्टिवली कुछ ना कुछ चेंज होता है को की वजह से, तो हम उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। अब अगर मैं आपको बोलूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कोएफिशिएंट का, है 3x² माइनस 4x प्लस 5। अब मैं बोलूँगा कोफिशिएंट ऑफ x², मैं बोलूँगा कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का साथी कौन है यहाँ पर? देखो ये है x² का साथी, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है 3। अब अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है? -4। मतलब पावर उसके साइन के साथ लेते हैं, ये नहीं कि खाली 4 ले लिया, -4 है तो -4। अब मैं बोलूँ इसका बदलता कैसे है वैल्यू, अगर आप यहाँ देखो ना, इनके कोफिशिएंट्स मैंने रखे हैं, देखो यहाँ पर x का पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? 1, कुछ नहीं था, 1 से मल्टीप्लाई है 1। x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1। अगर मैं बोलूँ इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप देख के बोलो कि ये देखो ये रहा x का कोफिशिएंट -3, तो कोफिशिएंट समझ में आया, वो जो उसका साथी हो। तो हमने कोफिशिएंट तो पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस होता है क्या है? जीरोस, पहले देखो इसका नाम है जीरो, जीरो मतलब क्या था? शून्य। तो देखो एक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, अगर मैं कोई एक एग्जांपल ले लूँ, एग्जांपल लेता हूँ मैं 3x माइनस 3, ये कर देते हैं px के बराबर, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक। अगर मैं बोलूँ इसका जीरो क्या होगा, जीरो क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो आप वेरिएबल में पुट करो तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब होता है इसका एक, यूं समझो आप रूट कहते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन। अभी आगे आप रूट का ज्यादा यूज करोगे, कहते हैं रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है, रूट को ही जीरो कहते हैं। अगर मैं x की जगह पर रखूँ 1, p1, तो क्या होगा 3 × 1 - 3, तो 3 × 3 - 3 0, तो हम बोलेंगे 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरो समझ गए आप, वो वैल्यू जो आप रख देंगे तो आपको जो पॉलिनोमियल होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं जीरोस और रूट के बीच में, ये तो लीनियर का हो गया। अब अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करेगा तो चलेगा, px बराबर x² - 4x + 4। ये एक बात आप जान लो कि अगर आपका पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसके एक जीरो होंगे, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके दो जीरो होंगे। तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो इसके हमेशा दो जीरोज होंगे। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ना है कि दो जीरोज होंगे तो कैसे होंगे, क्या होंगे, आपको आने वाले वीडियोस में, तो क्वाड का जब वीडियो बताएंगे तो उसमें भी बताएंगे। तो ये x² - 4x + 4। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें मैं रख देता हूँ 2। अब 2 रख के देखो p2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 4। अब हम इसे करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 = 4 -8 + 4। अब ये देखो 4 + 4 8 -8 हो गया 0, तो हम बोलेंगे 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अब बात हो गई जीरोस की। अब अगर ये जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं इसका एक जनरल टर्म लिख देता हूँ। टॉपिक दिया होगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिख दूं आपके लिए ax² + bx + c। अब इंपॉर्टेंट चीज है, पक्का सवाल आएगा पॉलिनोमियल पे इस पे से। अगर मैं बोलूँ ax² + bx + c, अगर आपको मैं इसको सॉल्व करने के लिए बोलूँ, तो इसका देखो इसके दो रूट्स होंगे, हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा का मतलब क्या, कोई भी वैल्यूज हो सकती है, हम इसे जनरली अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। 10 20 100 200 300 कुछ भी आता है, डजंट मैटर, हम इसे डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। तो अगर हम बात करें अल्फा और बीटा है क्या, एक्चुअली ये दोनों जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। अगर आप इसके जगह पर ना अल्फा रखोगे तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा, बीटा रखोगे तो भी जीरो के बराबर हो जाएगा। तो मैं कहता हूं इन दोनों के बीच में एक रिलेशन वेरीफाई कराना होता है। पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फिर आपको अगली एक्सरसाइज जो है वो इसी बात पे, क्वेश्चन इसी पे है। तो देखो अल्फा और बीटा, चलो अब अगर मैं बोलूँ अल्फा + बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, मैं कहूँ दोनों रूट को अगर हमने जोड़ दिया तो क्या होगा, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा + बीटा, अगर इस पॉलिनोमियल के दो रूट होंगे, अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो इसका सम इन दोनों के
एक्स के कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर आएगा, एक्स माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगली बार मैं बोलूँ अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो वो कांस्टेंट अपॉन ए का कोफिशिएंट के बराबर आएगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से याद कर लो। ये दोनों फॉर्मूला आएगा। अगर ये नहीं आया तो इसका एक और फॉर्मूला है। चलो मैंने बोला एक आपको पॉलिनोमियल दिया, इसके मदद से आपने दो रूट निकाले। मैं कहता हूं अगर मैं आपको दो रूट दे दूं और आप इसकी मदद से पॉलिनोमियल निकालो, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है और काफी इजी फॉर्मूला, और लगभग सवाल इससे तो आते ही आते हैं। ये एक तय सवाल वाला फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये जो फॉर्मूला है इससे भी सवाल आते ही आते हैं। ये और ये दोनों एकदम फिक्स है, ये समझ लो कि इस पे और इस पे सवाल बनना ही बनना है। दोनों में से कोई एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे। आइए अब हम इस पे सवाल करते हैं। सवाल दिया रहेगा आपके सामने, एक हम रख देते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये एक पॉलिनोमियल है। बोलेगा कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसके जीरोस निकालिए और रिलेशन वेरीफाई करिए। रिलेशन हमने जाना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो पहले इसके रूट्स कैसे होते हैं, नॉर्मल फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो, तो बीच वाले को अगर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। ये देखो 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई करने पर 4 के बराबर, 4 1 ज़ा 4, तो मल्टीप्लाई करने 4 के बराबर, जोड़ने पर 2 प्लस 2 4x के बराबर। इन दोनों में देखो x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में 2 कॉमन है तो देखो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में भी x प्लस 2। अब देखो तो एक बार x प्लस 2 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। इसके दो रूट है और दोनों सेम है, तो अगला रूट भी आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसका पहला रूट आ गया अल्फा, दूसरा रूट आ गया बीटा। अब आपने रिलेशन क्या पढ़ा था, हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर। चलो अब हम दोनों तरफ इसकी वैल्यूज रखते जाएंगे। अल्फा की वैल्यू है -2 प्लस बीटा की वैल्यू है -2। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर। अब देखो बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो हम लिख देंगे फॉर्मूले का माइनस, बी की जगह पर है 4 अपॉन ए की जगह पर है कुछ नहीं तो 1, वैसे 1x स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 1। अब देखो ये होगा -2 प्लस माइनस -2 इज इक्वल्स टू -4, और ये हो गया -4 इज इक्वल्स टू -4। ये हो गया इक्वल, आ गया आंसर। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी के बराबर था, ये वेरीफाई होगा। अगला होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर। अब देखो c कांस्टेंट मतलब 4, पहले अल्फा बीटा रख देते हैं, -2 इंटू -2 इज इक्वल टू सी बाई ए मतलब 4/1। अब देखो 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, तो +4 और ये हो जाएगा 4। तो ये हो गया आपका रिलेशन वेरीफाई। ये हो गया पहला टाइप। ये एक सवाल आता है, ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है, हाँ उसका एक फेमस सवाल है जो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है वो, तो मैं उसे करा देता हूँ। वो सवाल था आपका t² -15। ये एनसीईआरटी का सवाल है। अब देखो इसमें स्क्वायर टर्म दिया है पर सेंटर टर्म नहीं दिया, तो आप स्प्लिट नहीं करोगे, तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। पर कैसे, आपने बताया था बीच वाले टर्म को तोड़ना है, अगल बगल वाला मल्टीप्लाई और सी के बराबर आना चाहिए, तो बीच वाला टर्म ही नहीं है। तो चलो हम अगर इसे लिखें, पहले अभी हम ना थोड़ा सा इसको अगर मैं करूँ, ये अगर 15 है, आप एक बात जान लो, अगर आप किसी भी नंबर का रूट करोगे ना तो ये 15 के बराबर आएगा, मतलब रूट 15 का होल स्क्वायर रूट 15 के बराबर आता है। तो हम इसे कर देंगे t² माइनस रूट 15 होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर करने से फायदा क्या हुआ, देखो हमें एक फॉर्मूला मिल गया, a² माइनस b²। तो ये क्या कर देंगे, a माइनस बी, a प्लस बी, t माइनस रूट 5 और t प्लस रूट 5। ये हो गया हमारे दो फैक्टर। तो एक हो गया t की वैल्यू क्या होगी रूट 5 और t इज इक्वल टू माइनस रूट 5। तो ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। अब देखो आपने बोला चलो ये तो ठीक है, अब इसमें a तो मिलेगा, b चलो कोई बात नहीं,
इसे हम कैसे करेंगे, टी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ टी है ही नहीं तो हम 0 तो लिख सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0 टू 0 टी माइनस 15, हम ये लिख सकते हैं ना, 0 टी सा 0, तो ये देखो हमारा टर्म वही है, टी स्क्वायर माइनस 15, बदला क्या, बस खाली 0 टी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे हमें कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो हमारा रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर, तो कर देंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया √5 माइनस √5 प्लस इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह पे 0/1, तो देखो √5 माइनस √5 कट हो जाएंगे 0 तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई के बराबर है, तो पहला रिलेशन वेरीफाई। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर, अब देखो सी क्या है -15/1, तो हो गया -15/1, अब अल्फा इंटू बीटा √5 इंटू √15 इंटू √15, तो हो गया आपका माइनस, ये वाला माइनस, तो हो गया 115 इंटू 115 ये होगा -15 के बराबर, तो ये होगा आपका रिलेशन वेरीफाई। तो आपको बस खाली उसके फैक्टर करना, अल्फा बीटा तोड़ना है, जहाँ पर जो टर्म नहीं रहेगा उस टर्म को वहाँ पर ला करके दे देंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक जो सवाल पिछली बार आया था और इम्पोर्टेंट सवाल है, और हाँ बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए कुछ अलग नहीं है, पॉलिनोमियल एक ईजी चैप्टर है, तो दोनों के लिए सेम ही कैटेगरी से सवाल आते हैं। एक इसका सवाल काफ़ी फेमस है, फेमस यूँ कहें कि हर बार ही आता है। अगर आपको बोलेगा इफ सम ऑफ रूट्स आर सम ऑफ रूट्स आर 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर 3, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा 3 के बराबर, तो बोलेंगे फाइंड द पॉलिनोमियल। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था, इससे पहले था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 1, अल्फा बीटा की वैल्यू दी 3, तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे x² माइनस 1x प्लस 3, तो ये हमारा हो गया x² माइनस x प्लस 3, ये भी सही है, 1x लिख दो कोई बात नहीं, पर ये ज़्यादा एफर्ट, तो ये हो गया इट इज़ योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं क्यूबिक के लिए, तो आइए बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो इस प्रकार है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा डी बाई ए। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 रूट होंगे, तो हम 3 रूट ले लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा, कॉमा लगा लो, अल्फा बीटा गामा 3 रूट है, तो इनके कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में जो रिलेशन है ये रिलेशन है। इस पे सवाल कम ही आता है पर आ भी जाता है कभी कभी, तो आइए हम इसे भी करके देख ही लेते हैं, एक इसका भी सवाल। इस पे एक सवाल करके देख लेते हैं। हम एक पहला इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 4x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 15 0। अब बोलेगा इसके जो भी रिलेशंस हैं, सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर करके आप इसका आंसर दो। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी मतलब ये, तो -6/4 कट के हो जाएगा 3, ये 2 -3/2 आंसर। अब बोलेगा अल्फा बीटा गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दो, तो क्या होता है -d बाई ए, तो d हो गया आपका 15/4, तो -15/4 ये हो गया आपका आंसर। इस पे ये सवाल आते हैं। और अगर मान लो आपको रूट्स दिए हों और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो सिंपल, इसका भी सेम फॉर्मूला, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हो गया आपका एक और फॉर्मूला, जिसपे सवाल ना के बराबर बनते हैं, पर कभी कभी हमारा काम है पढ़ाना, तो ये सवाल इस पे तो अभी तक बना नहीं है, शायद एक बार बना है, तो आप ये भी देख लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। हम डिवीजन जैसे नॉर्मली करते हैं नंबर्स के बीच में, तो अब हम करेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला करके। तो पहला मैं एक सवाल ले लेता हूँ, जैसे कि आप सवाल देख पा रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन x² माइनस 2 को हमें x³ माइनस 6² प्लस 5x माइनस 3 हमें डिवाइड करना है x² माइनस 2 से।
इसको डिवाइड करने के लिए भी आपने जैसे एल्गोरिदम की बात की थी, हम यहाँ पर भी एल्गोरिदम परफॉर्म करेंगे, पर यूक्लिड वाला नहीं, हम यहाँ पर अपना एल्गोरिदम परफॉर्म करेंगे। जैसे आप वहाँ डिवाइड करने के लिए रहता था कि आपको जैसे सेंटर टर्म में डिवाइड करना था तो उसके बराबर या तो उससे छोटा नंबर, तो यहाँ पर कुछ डिवाइड करने के तरीके अलग है। यहाँ पर हम हमेशा पहले वाले नंबर की तरफ ध्यान देते हैं कि जो हमारा पहला नंबर है, ठीक है, यहाँ x का पावर 3, यहाँ x स्क्वायर, तो हमेशा ये बात याद रखेंगे कि जो भी हमारा x स्क्वायर है ये नंबर इसके बराबर हो जाए। तो आपको यहाँ पर वही नंबर मल्टीप्लाई करना है कि जो नंबर आपका पहला टर्म होगा वो उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x क्यूब, तो हमारा किसने कम है, बस x से। अब हम x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर इंटू एक्स तो होगा x क्यूब माइनस, अब ये होगा 2x बनेगा तो हम x के नीचे लिखेंगे तो क्या माइनस 2x। अब जब नीचे आएंगे तो माइनस करते हो सबको माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये जाएगा आपका कट। अब अगला आएगा माइनस 3x स्क्वायर, जैसे का तैसा नीचे, ये हो गया 5 + 2 7x। ठीक, अगली बार देखो, अब यहाँ पर है 3x स्क्वायर, यहाँ पर है x स्क्वायर, यहाँ -3 है, यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या -3, तो कितना हो जाएगा, देखो इसमें मल्टीप्लाई करो, -3x स्क्वायर और ये -3 भी उतार लेंगे नीचे, ये देखो हो जाएगा -3 -2 तो हो जाएगा +6। अब सारे साइन बदल जाएंगे तो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कट। अब बचा का क्या, 7x - 9। अब देखो ये है x स्क्वायर, ये है x, तो अब इसका जो डिग्री है वो 2 है तो ऊपर है, और इसका डिग्री है 1 तो ये नीचे है, तो अब ये नहीं कटेगा। तो आपको बोलेगा कि इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x - 3 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7x - 9। ठीक है, तो बस यही क्लास टाइप था, जिसके बाद में आपको आगे सवाल पूछेगा। इसको पढ़ाने का एक ही उद्देश्य था, आपको डिवीजन आ जाए, और एक काफ़ी अच्छा सवाल है जो बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये एक और कैटेगरी हुई डिवीजन की, इसमें डिवीजन और रूट्स को मिला दिया है, ये एक मिक्स कॉन्सेप्ट है। और हाँ, ये भी एक सवाल है 3 नंबर तो नहीं 4 नंबर में आने वाला, एक 4 मार्कर है, गारंटीड तो नहीं है बट हाँ चांस है इस पे भी कि ये भी एक 4 मार्कर में आता है। तो ऐसे ऐसे करके आपको कितने 4 मार्कर हैं हर टॉपिक वाइज हम आपको बाद में बना करके दे देंगे। जब आप टेस्ट सीरीज बोला ना, आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो उसमें मिलेगा। तो ये एक सवाल है, इसमें बोला क्या, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके सारे जीरोज का मतलब क्या, ये x⁴ मतलब इसके 4 रूट होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। x⁴ + x³ - 23x² - 3x + 60 इफ इट इज गिवन दैट 2 ऑफ इट्स 0 आर, मतलब 4 निकालने हैं, 2 दिया है तो कैसे निकालोगे। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें इसने 2 दिया है तो हम इसकी मदद से एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। अगर हम उस क्वाड को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें एक और क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, फिर हम उसको फैक्टर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। चलो हम करके दिखाते हैं, आप कैसे समझ में नहीं आओ। ये हमारे 2 जीरोज हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था x² - α + βx + अल्फा बीटा। हम इसके मदद से एक अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे कि हमें अगर क्वाड है, ये 2 जीरोज है तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो हम यहाँ रखते हैं। तो देखो x² - α + बीटा मतलब √3 - √3x + √3 × -√3, ये हो गया कट के 0 तो हो गया x² - 3। ये हो गया आपका एक पॉलिनोमियल, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें एक और क्वाड्रेटिक मिलेगा। चलो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x² - 3 हम डिवाइड करते हैं x⁴ + x³ - 23x² - 3x + 60। जो सवाल जितना बड़ा होता है ना उतना आसानी से होता है, कई कॉन्सेप्ट्स का खेल होता है। तो डिवीजन करने की पहली टेक्निक, अगर x² है और ये x⁴, हमें बस पहले वाले टर्म को मैच कराना है, एकदम सेम आना चाहिए। तो ये x⁴, ये x⁴, हम इसे करेंगे, यहाँ पर देखो ये 2 से कम लैग कर रहा है तो x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x⁴ - 3x², तो हम x² के नीचे लिखेंगे। अब हम कर देंगे माइनस प्लस, ये कट जाएगा। अब देखो ये हो गया x³, ये हो गया -20x², ठीक है, फिर -3x। अब देखो अगले बार x², यहाँ है x³ तो हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x से, तो हो गया x³ - 3x हो गया। अब देखो
इसका कर देंगे, हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया। अब देखो ये 3x, ये 3x से कट जाएगा। अगली बार आ रहा है -20x² बचा हुआ +60। अब देखो यहाँ है x², ठीक, यहाँ है -20x², तो ये कितने से कम है? -20 से। तो हम यहाँ -20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया तुम्हारा -20x² माइनस प्लस 60 हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, कट गए, रिमाइंडर बच गया 0। तो हमें यहाँ पर एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, x² + x -20। देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो उसी तरह देखो आप, तो देखो अगर ये डिविडेंड जो है डिवीजर और क्वोशिएंट के मल्टीप्लाई के बराबर है, तो आपको इसके 2 रूट तो पता है, मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा 1। तो इसके 2 रूट है, बस हम इसके 2 रूट निकालेंगे तो हमें इस पूरे डिविडेंड की 4 रूट मिल जाएंगे। तो आइए इसका फैक्टर करते हैं, ये x² + x -20। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि वापस से ये आ जाए जोड़ने पर, ठीक, मल्टीप्लाई करने पर आ जाए। तो हम इसको लिख देते हैं x² + 5x - 4x -20। देखो 5 में से 4 घटा x बच जाएगा, 5 4 -20 ना, तो 5 × -4 20। अब ये देखो इसमें से x कॉमन ले लिया तो बचेगा x + 5, इसमें से -4 कॉमन ले लिया तो बचेगा x + 5। तो एक ब्रैकेट बन जाएगा x + 5, एक ब्रैकेट बन जाएगा x - 4। तो x + 5 = 0, तो x = -5। दूसरी बात आएगा x - 4 = तो x = 4। तो अब हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देते हैं। सो √3, -√3, 4 and -5 are the roots of this polynomial। इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।